मेनका! मेनका! कहीं देखिए कोई आप लोगों को देखी? चलो इस तरह देखते हैं। क्या हो मिस्टर वर्धन? नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम तीनों मेनका को साथ में मिलकर ढूंढेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे में अगर उसके साथ कुछ हो गया तो एक काम करते हैं, तुम दोनों मंदिर के अंदर जाओ, मैं बाहर देखता हूँ, इस तरह वो जल्दी मिल जाएगी। अरे लेकिन आप मत जाइए जंगल में, वो शैतान घूमता है। अंकल प्लीज, वो मन से मेनका को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो नहीं ढूंढने दो। हम एक काम करते हैं, हम मंदिर के अंदर ढूंढते हैं। क्या हुआ? तुमने भी वो आवाज सुनी? कौन सी आवाज? कहाँ से आई? अंदर से, I mean मंदिर के अंदर से। मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। अंदर कुछ तो है। तो ठीक है, तुम अंदर देखो, मैं बाहर देख लेता हूँ। ठीक है। कालिंदी, फिर वही आवाज, ये आवाज तो नीचे से आ रही है, मतलब नीचे कुछ है। कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी आ गई, मेरी बेटी आ गई, वो उस गुप्त दरवाजे के पीछे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे पता है कि बचपन में दिवाली की रात जो हादसा हुआ था, मम्मी पापा का जाना, उसके बाद से आपको कोई दिवाली पसंद नहीं आई है। लेकिन दी, इस साल आपके चेहरे पे कुछ ज्यादा ही उदासी है। दी, कल एक लड़की की शादी होने वाली है, उसके चेहरे पे हंसी होनी चाहिए, लेकिन आपके चेहरे पे तो उदासी है। दी, होने वाले दुल्हन के चेहरे पे थोड़ी हंसी, थोड़ी तो खुशी होनी चाहिए ना। हंसी खुशी कहाँ से लेकर आऊं? मिंटी, ये सारे इमोशंस दिल से आते हैं, इन्हें कैसे पैदा करूं? और तू मेरे एक्सप्रेशंस को इतना नोटिस क्यों कर रही है? मत कर, थोड़ी जगह तो दे दो यार सांस लेने के लिए। दी, 2 सांसें क्या, आप चारों क्या 1000 सांसें लो। तो पहले एक सांस लेने के लिए जगह दे दे। एक सांस का तो कुछ समझ नहीं आता। दी, हर किसी के ना दिल में वो एक हजारों में होता है। वो हमारे दिल पे होता है पर वो हमारे होठों पे नहीं होता। आपके साथ भी दी ऐसा ही हाल है। दी, वैसे छोड़ो, आपने उसको बताया कि आपके दिल में क्या है? आप उससे प्यार करते हो? क्या बताऊं, कैसे बताऊं? जब से उसकी बहन मेनका जंगल से मिली है, पता नहीं कहाँ गायब रहता है। जहाँ भी देखो दिखता ही नहीं है। ये देखो, ये रही ना दिल की बात होठों पे आ गई ना। अब ये बात होठों पे आ गई है तो इसी होठों से उसको जाके बोल दो। क्या बोलूं? उसे मेरी हर बात मजाक लगती है। अगर मैं उसे कुछ सीरियसली बोलना भी चाहती हूँ तो मेरे मुंह पे हंस देता है। अगर कुछ बोलने का मन भी हो तो सारा मूड खराब कर देता है। व्हाट एन आयरनी दी, आपकी शादी होने वाली है वरदान चौधरी से, लेकिन आपके होठों पे, आपके दिल पे, आपके ख्यालों पे सिर्फ अंगद ही अंगद है। और ना चाहते हुए भी ना दी, आपको हर जगह सिर्फ अंगद ही दिखाई देता है। तू अंगद की बात कर रही है? मुझे लगा तू मेरी बारे में बात कर रही है। क्या दी? वरदान की बहन थोड़ी ना मेनका, वो तो अंगद की बहन है ना। दी, मैंने तो अंगद का नाम भी नहीं लिया। आप ही बोलने लगे थे कि जब से वो जंगल में उसकी बहन मिली तब से आपको टाइम नहीं देता, मिलता नहीं है, व्हाटसोएवर। मिंटी, तू आजकल मेरी बातें बहुत ज्यादा पकड़ने लग गई है। दी, झूठ तो कब से आपने पकड़ के रखा हुआ है। वरदान से शादी, अंगद से प्यार, और सबसे पहले तो मैंने आपसे ये पूछा था ना कि आपने उसको बताया अपनी दिल की बात। आपने उससे पूछा कि आपको वो प्यार करता है नहीं, लेकिन आपने अपनी बातों को घुमा दिया। दी, तो छोड़ो, आप बताओ, आपने उसको बोला कि आप उससे प्यार करते, अपनी दिल की बात बोली आपने उससे? बताने की कोई वजह नहीं है मिंटी। अब मैं शादी से नहीं बच सकती, ना अंगद मुझे शादी से बचा सकता है। ठीक है, अगर मैं कदम उठाने का सोच भी लेती हूँ, कदम उठा लिया, लेकिन इस बात की गारंटी क्या कि अंगद भी सेम कदम उठा लेगा मेरे लिए, कि वो टाइम पे मेरा साथ देगा। मिंटी, मैं अंगद पे इस बात पे विश्वास नहीं कर सकती। हाँ जी, कोई भी कार भेज दीजिए। वो क्या है ना, हम ऊपर से भले ही अमीर हों लेकिन अंदर से बहुत ही सिंपल लोग हैं। तो सिंपल लोग, सिंपल कार। हाँ जी, ओ परफेक्ट है जी, परफेक्ट, थैंक यू। बाय। पृथ्वी जी, देखिए मेरी होने वाली उस अजीब समधन ने कितने प्यारे कंगन भेजे मेरे लिए। बहुत भारी हैं, महंगा होगा है ना? जेवरों के साथ खेलने की आदत डाल लो अब शालिनी। पकोनी कार का इंतजाम हो गया? हाँ, कर लिया है। गाड़ियां बांटने का बहुत शौक है ना उस वरदान को। कल वो एक और गाड़ी बांटेगा, मेरा मतलब है भेजेगा। और वही गाड़ी उसे जेल भेजेगी। जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा।
क्योंकि जो गाड़ी प्रधान के नाम पर आएगी वही गाड़ी कालिंदी को मौत के घाट उतारेगी। बढ़िया, यानी वर्धान पे सारा इल्जाम लग जाएगा और वो जेल चला जाएगा और कालिंदी स्वर्ग में, नहीं स्वर्ग नहीं नर्क में। और फिर हम जाएंगे लंदन की उस रईस वाली सोसाइटी में जहाँ हम जैसे रईस रहते हैं, और जल्द ही देखना मैं दामिनी भाभी की तरह लंदन की मेम बन जाऊंगी और आप इस मेम के हब्बी शब्बी। आई विश अंगद तुम मेरी खामोशी को सुन पाते, मेरी आंखों में देख पाते, मेरे दिल की बात समझ पाते। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, मैं अपने दिल की बात तुमसे कह नहीं पाई तो क्या, कहीं ना कहीं मेरा दिल जानता है कि तुम जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है। अरे क्या हुआ यार? लगता है गाड़ी पंक्चर हो गई। इसी वक्त पंक्चर होनी थी गाड़ी को। बाहर जाके देखता हूँ यार। तुम लोग रुको। अरे मदद लगेगी, थोड़ा बाहर आओ, गाड़ी को पुश करनी होगी। अरे बेटा तुम कहाँ जा रही हो? यहाँ हट्टे कट्टे लोग बैठे हैं। ये है ना तुम्हारी फिट एंड फाइन चाची, हम दोनों कर लेंगे। बेटा तुम्हारा स्पेशल डे है, बैठो बैठो आराम से। हाँ जी हाँ जी, आज का ही तो इंतजार था। मेरा मतलब है आज मेरी बेटी की शादी है तो माँ का तो बनता है ना जोर लगाना। चलिए चल। इस शादी के लिए मैंने अपनी जवानी गवा दी, उस शादी को रोकने के लिए इतनी बड़ी साजिश, उस कन्या को खाई में धकेल दिया। नहीं 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 नहीं, हमने कुछ नहीं किया, हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। वो तो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, ब्रेक फेल हो गया था, टायर पंचर हो गया था, पता नहीं कुछ तो हुआ था। हम तो मदद करने गए थे, गाड़ी को धक्का मारा तो गाड़ी नीचे खाई में गिर गई। हम क्या करें? हमने कुछ नहीं किया। आंटी 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 लगती हूँ मैं, बजा दो तुम दोनों की घंटी। तू जड़ बुद्धि औरत। नहीं 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 नहीं, आप इनको कुछ मत कहिए, आपको पता नहीं है वो बहुत स्मार्ट है, इन्होंने हमें यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है। जानती हूँ कहाँ से कहाँ पहुँचाया। ये पहुँचाने का खेल 16 सालों से चल रहा है ना, और इस खेल का सबसे बड़ा किरदार मैं हूँ। सब कुछ मेरे सामने हुआ था। ऐसे क्या देख रहे हो? अभी तक नहीं पहचाना मैं कौन हूँ? मैं वही तांत्रिक ज्वालामुखी की पत्नी। जिसको 16 साल पहले तुम लोगों ने धोखा दिया था, मौत के मुंह में धकेल दिया था। उसी पति की पति परमेश्वरी पत्नी मैं। नाम है मेरा कहना, मुझसे बच के रहना। सच कहूं ना तो मन तो करता है कि तुम दोनों को वही खाई में धकेल के मार डालूं, पर 16 साल से जिस शादी का इंतजार किया है, उस शादी में कन्या का कन्यादान करने के लिए माँ बाप की जरूरत तो होती है ना।
माँ मुझे बचा लीजिए। आप नहीं आ सकते तो अपने किसी फरिश्ते को भेज दीजिए। उमा, चलो कन्यादान करो। 16 साल पहले तेरे इसी मंदिर में मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा परिवार मुझसे छिन गया। आज मैं अपनी बेटी को बेटी नहीं कह सकता। एक बाप की वो तड़प देख, अपने न्याय के तराजू पे तोल। मेरी तड़प बढ़ी या उस राक्षस का वार बढ़ा? वार तो तेरा बड़ा है मां काली। आ मां आ, काल को काट, वार कर, अपने भक्तों का उद्धार कर। जय मां काली। मरी। कबड्डी 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 उमा तो मारो कबड्डी 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 कबड्डी। अरे मारते रहो कबड्डी 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 छोड़ना मत उसको। जब मैं पहली बार इंडिया आया था तब तुमने मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर करके मेरा ग्रैंड वेलकम किया था ना। मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई बड़ा काम जरूर करोगी, तुम एक बिंदास लड़की हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम किसी राक्षस पंक्चर कर दोगी, लाइक लिटरली। अंगद, ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो बहुत भयानक था। मुझे इसमें से कुछ याद नहीं रखना है, सब भूलना है मुझे। और प्लीज तुम भी ये सब भूल जाओ। ओके, सब भूल गया। मैं कौन हूँ? अंगद, नहीं, एक सेकेंड। सब भूलने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस दिन जब मैं तुम्हारे गेस्ट रूम आई थी तो तुम कहाँ गायब हो गए थे? काली माँ का खड़ग वो तुम्हारे पास कैसे आया? बहुत लंबी स्टोरी है, मुझे सुननी है। ठीक है तो फिर सुनो। ये कहानी शुरू होती है मदन से। मदन ने मुझे बताया था कि तुम्हारा इस दुनिया में आने का एक बहुत खास रीजन है। तुम इस दुनिया में एक राक्षस का अंत करने के लिए आई हो, लेकिन उस राक्षस का अंत करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी और हम दोनों को उस माता रानी के खड़ग की जरूरत पड़ेगी जिससे वो राक्षस मारा जा सकता है। और वो माता रानी का खड़ग मंदिर के आसपास की जमीन में कहीं दफन है। बहुत सालों पहले कोई तूफान टाइप का कुछ आ गया था। उस तूफान के बाद वो खड़ग कहीं दफन हो गया था, जो मदन को खुद भी नहीं पता था कि वो कहाँ है। उसे ढूंढने के लिए मैं मंदिर गया था।
जब मैं उस मंदिर के पास वाली जमीन में उस खड़क को ढूंढ रहा था, मुझे वो खड़क कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैंने वो सारी जमीन खोद डाली। फाइनली मुझे वो खड़क मिल भी गया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो खड़क किसी टनल के साथ कनेक्टेड है। जैसे ही मैंने उस खड़क को खींचने की कोशिश की, वो पूरा की पूरा टनल मेरे ऊपर गिर गया और मैं उसके नीचे दब गया। क्या तुम मिट्टी में दब गए थे? फिर तुम बाहर कैसे निकले अंगद? तुम्हारे पास खड़क जो पहुंचाना था, तुम्हारे पास खड़क पहुंचाने के लिए मैं बहुत जल्दी में था। मैं स्ट्रगल कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था वहां से बाहर निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहा था। लेकिन फाइनली आई एम वेरी श्योर देयर वाज समबडी जिसने मेरी मदद की वहां से बाहर निकलने के लिए। ऐसा लगा जैसे भगवान ने खुद ही अपना हाथ दे दिया मुझे वहां से बाहर निकालने के लिए। कौन था वो? कोई ओल्ड मैन थे, बूढ़े से, कमजोर से, बिखरे हुए बाल, कमजोर सी बॉडी। उनके हाथों में जान तक नहीं थी कि वो मुझे वहां से बाहर निकाल सके, लेकिन उनके दिल में बहुत ताकत थी, उनके दिल में बहुत चाहत थी कि मैं वहां से बाहर निकलूं, इसलिए उन्होंने मुझे बाहर निकाला। ज्वाला, तुम्हारा एक राज जो तुम्हारे दुश्मन नहीं जानते, सिर्फ मैं जानती हूँ और तुम जानते हो। चाहे मैं मर जाऊं, मेरा शरीर छोड़ क्यों ना दूं, पर मेरा दिल तुम्हारे दिल में धड़केगा। वो मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। हम बिछड़ के भी कभी नहीं बिछड़ेंगे। तुम्हारे शरीर में 2-2 दिन धड़केंगे, एक तुम्हारा और एक मेरा। चाहे तुम्हें मारने वाला हथियार कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम्हारा सीना चीर क्यों ना दे, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे अंत का राज एक ही है। जब कोई तुम्हारे दिल के 2 टुकड़े ना कर दे, हम दोनों के दिल अलग ना कर दे, तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। दूर हो जाओ, सब दूर हो जाओ, मैं कूद जाऊंगी। परिधि प्लीज प्लीज डोंट जंप। क्या पागलपन है, क्यों दे रही है अपनी जान? परी! नहीं परी बेटा, देख, अगर तू यहाँ से कूद गई तो तेरी माँ यहीं से कूद कर जान दे देगी। मॉम, मेरे लाइफ से मेरा प्यार तो चला गया ना, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं जी सकती, मुझे मर जाने दो। अंगद, तो मेरी शादी होने वाली थी, अब सब खत्म हो गया, मुझे मर जाने दो। मैं अंगद के बिना नहीं जी सकती, मुझे मर जाने दो। क्या करने जा रही थी? नहीं मरती, कूद के नहीं मरती, पर कूद के नहीं तो जहर खा के अपना गला काट। परिधि प्लीज इसे छोड़ दो, ऐसा मत करना। मैं करूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरे पास अंगद नहीं है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। परिधि, अंगद सिर्फ तुम्हारा है। अंगद सिर्फ तुमसे शादी करेगा, सिर्फ तुम दोनों की शादी होगी। क्या कहा तुमने? तुम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। नहीं उमा पुत्र, ऐसी कुर्बानी कभी मत देना। बाद में तू भी तड़पेगी उसके लिए, उसके बिना नहीं जी पाएगी। फिर से ये छल्ली इस छत के मुंडेरे पे आ जाएगी कूदने के लिए और कूद जाएगी। मैं इसे समझाऊंगी। अरे ये दिल का मामला है, शादी ब्याह का मामला है, कोई इसमें जबरदस्ती नहीं कर सकता। देख परी, एक बात अच्छे से समझ ले तू, अंगद तुझसे नहीं उमा से प्यार करता है और उमा भी अंगद से प्यार करती है। तू बीच में क्यों कूद रही है? हाँ, आज जज्बातों में आके इसे कह तो दिया कि अंगद तेरा है, लेकिन जब इसका नशा टूटेगा तब ये यहीं से कूदेगी। मैं किस किस को बचाऊं? जो जिसका है ना वो उसी को मिलेगा। मैं तेरे लिए अंगद से भी अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगी। मुझे अंगद ही चाहिए। कहा ना अंगद तेरा नहीं है। चाची, मैं आपको वादा नहीं, मैं आपको कसम देती हूँ कि जब तक अंगद और परिधि की शादी नहीं होती, मैं अंगद के पास दिखूंगी भी नहीं और ना उसे देखूंगी। मैं अंगद से दूर, बहुत दूर रहूंगी। पिछले 2 महीने से मैं यहाँ रोज आ रही हूँ। शायद पिछले 2 महीनों में सबसे ज्यादा बातें मैंने आप ही के साथ शेयर की है। अपने दिल की हर खुशी, हर गम आप ही को सब बताया है। आप सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कि मेरा हर
एक एक पल कैसे गुजरा है। कि कैसे मेरे हर एक एक आंसू में मेरा दर्द सिमट रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को समेटे हुए, हिम्मत दिखाते हुए मैं अंगद और परिधि की एक होने की दुआ मांग रही हूँ। उनकी खुशियों की प्रार्थना कर रही हूँ कि उनके साथ जो कुछ हो अच्छा हो, उनका आने वाला कल अच्छा हो। लेकिन मदन जी, मेरे सब्र का बांध टूटने वाला है। मेरे आंसू में और नहीं रुक सकती। मेरा दर्द मेरी आंखों में कभी भी दिख सकता है, मेरा दिल मेरी आंखों में कभी भी दिख सकता है। मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर अंगद ने मुझे देख लिया तो वो सब समझ जाएगा और मेरी कुर्बानी मिट्टी में मिल जाएगी। परिधि अपनी जान दे देगी, चाचा चाची का दिल टूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बस 2 दिन बाद अंगद की शादी है, लेकिन मुझे अपने आप पे 2 पल का भरोसा नहीं है। सिरी, I love you so much, baby. I know, babes, I love you too. और तुम्हें पता है मैं बहुत खुश हूँ और एक्साइटेड भी हूँ कि तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन हमारा रोमांस as it is वैसा ही है। शादी वो तो हो रही है। ओह, you know, पता है उधर वो वहाँ मेरी हल्दी हुई। वहाँ मेरी हल्दी हुई और वहीं पर मंडप सजेगा और वहीं शादी हो जाएगी और वहीं पर मैं अंगद की बीवी बन जाऊंगी। पर सुहाग रात तो तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, अब तुम अंदर जाओ और मैं बाहर जाता हूँ। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ। ओह अंगद, अपनी होने वाली वाइफ के साथ शादी की नाइट से पहले ही फ्लर्ट कर रहा है। ये अंगद ना कभी नहीं बदलेगा। बट अगर तूने इस देसी लड़की की बजाय ना लंदन की कोई खूबसूरत सी लड़की फंसाई होती तो मुझे ज्यादा खुशी होती है। एनीवेज, इसी से काम चलाती हूँ। अब मैं चलता हूँ। और ये पिक्चर अंगद ने नहीं देखी, वरना शादी से पहले एंटी क्लाइमैक्स हो जाता। मेरा फोन छोड़ो, क्या कर रहे हो? बात तो कराओ मेरी। अंगद। हेलो उमा, मैं इंस्पेक्टर शबाना खान बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर, इतनी रात को आपका फोन, सब ठीक है ना? नहीं उमा, कुछ ठीक नहीं है। ब्रह्म राक्षस मरा नहीं, ब्रह्म राक्षस जिंदा है। मदन ने उसे मारने के लिए जो काली माँ का खड़क बोला था लाने के लिए, जो अंगद लेकर आया था, उस खड़क से उसे मारने के बावजूद भी वो जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर, आर यू श्योर ब्रह्म राक्षस जिंदा है? आई एम श्योर, जिंदा है वो। उसने 2 और लोगों को मारा है अभी। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि प्लीज तुम सावधान रहना। तुम्हारे आसपास जितने भी लोग हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना। पता नहीं वो किस रूप में तुम्हारे सामने आ जाए। और हाँ, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई सिवाय तुम्हारी। मैंने ये बात मीडिया में भी नहीं बताई, क्योंकि अगर मैंने ये बात न्यूज में बताई ना तो पूरे अंबाला में हड़कंप मच जाएगा। हेलो उमा, तुम मेरी बात सुन रही हो ना? यस इंस्पेक्टर, हम सुन रहे हैं। हमने आपकी बात सुनी कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया और हम लोग आपके एडवाइस के अकॉर्डिंगली सारी चीजें करेंगे और मैं उमा के साथ हूँ। मैं उमा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे पता है कि ब्रह्म राक्षस उमा के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन मैं हूँ उसके साथ। ओके, अपना ख्याल रखना। चलो। कहाँ चलो? तुमने तो कहा था ब्रह्म राक्षस को छोड़ोगी नहीं। कभी तुम कहती हो उससे भागने के लिए, अब वो वापस आ गया तो उसे कुछ करना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो तुमको मारने के लिए तुम्हारे पीछे आएगा। तुम समझ तो रही हो ना? तुमको कोई स्प्लिट पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर तो नहीं है? नहीं, अब सबसे पहले तो मदन जी को बचाना है, क्योंकि अगर ब्रह्म राक्षस जिंदा है तो सबसे पहले वो उन पे ही वार करेगा। वाह 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 वाह, अब तुम्हें मदन जी को बचाने जाना है। तुम मुझे छोड़ के चले गई हो उस ब्रह्म राक्षिणी के साथ, क्या नाम है उसका, पेरी के साथ मरने के लिए, और तुम खुद जा रही हो मदन को बचाने के लिए अकेले। क्या फालतू की बातें कर रहे हो? देखो, गाड़ी स्टार्ट करो वरना मैं।
मैं पैदल चली जाऊंगी। ठीक है, मैं अपने होठ सिल लेता हूँ, लिप्स बंद कर लेता हूँ अपने, लेकिन फिर भी तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। जब तक वो ब्रह्म राक्षस वहां पे बाहर है ना, तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, क्योंकि अगर तुम्हारी जान को खतरा है ना, तो मेरी जान डेफिनेटली चली जाएगी। अब चलो। चलो। मैंने तुम्हारी बात नहीं माननी। अरे इंडिया आकर मैंने आपकी बात मानी ना, अब आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। अरे ऐसे कैसे मान लूं? What are you doing? बाहर में रोमांटिक फिल्म देख रहा था और यहाँ पे मेरे माँ बाप लड़ रहे हैं, वो भी ओल्ड एज रोमांस, वो भी लंदन वाला। क्यों? पूछो अपनी माँ से, ये कुछ भी करके इंडियन बहू नहीं लाने वाली। अभी कुंडली का नया बहाना, ये चाहती है कि परिधि और तुम्हारी कुंडली में लाई जाए। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मतलब अगर आप कुंडली वुंडली का मतलब ये सारी चीजें मानने लगोगे तो आपकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, आपकी फ्रेंड्स आपको बॉयकॉट कर देंगे, आपसे बात करना बंद कर देंगे। आप कर ले मजाक मेरा, लेकिन तू इसी वक्त जा और किसी पंडित को ढूंढ कर ला और अपनी और पैरी की कुंडली मिलवा, वरना ब्रिटिश गवर्नमेंट मेरे नाम का डेथ सर्टिफिकेट इशू कर देगी। पर माँ, अगर बाय चांस की बात है कुंडली नहीं मिली ना, तो शादी कैंसिल। Of course baby, 1000%। देखो, देवी जैसी माँ को देखो, एक बार देखो उनको, इतनी अच्छी माँ किसी को मिलेगी? अगर बाय चांस कुंडली नहीं मिली तो शादी कैंसिल। डैड उनको करने दो ना, जो भी उनको करना है उनके मन की पूरी हो जाने दो। कुंडली नहीं मिलेगी तो शादी कैंसिल। और सबसे अच्छी बात यह है कि पंडित हमारे घर पे ही है। मदन, एक बार ये कुंडलियां देखो इनकी शादी निभेगी या नहीं, प्लीज। देखो ना, बताओ ना, पता करो कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मुझे तो नहीं लगता कि मिलेगी। दामिनी जी, मुझे इन दोनों की कुंडली देखने की कोई जरूरत नहीं, ये शादी हो ही नहीं सकती। हो सकती है। मैंने इन दोनों की माथे की लकीरें पहले ही पढ़ ली थी। ये जोड़ी स्वर्ग में बनी जोड़ी है। What? और ये दोनों बहुत खुश भी रहेंगे। सुन लिया, हो गई तसल्ली। हाँ। नहीं, लेकिन ये इसमें... अरे लेकिन कुछ नहीं, शादी सर पर है और मुझे बहुत काम है। हाँ, आप दोनों शादी की तैयारियां कीजिए, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, खेल लो कुंडली। डूड, जिससे मैं आंखें नहीं मिला पाता हूँ, तुमने मेरी उसे जोड़ी मिलवा दी। लाइक रियली? मैंने जो देखा वही बताया। बट स्टिल मैंने सोचा था कि कुंडली वुंडली मिलवा के you'll find a way out, मतलब मेरी उससे शादी नहीं होने दोगे, शादी टुटवा दोगे, बट तुमने तो मिलवा दी। How is it possible, bro? देख, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो मैंने देखा है वो देखा है, और ये दोस्त, ये भाई, ये डूड का रिश्ता मेरे साथ मत छोड़। हम जिंदगी और मौत का एक खेल खेल रहे हैं, जो उस ब्रह्म राक्षस को हराने के लिए कर रहे हैं, और उसमें तू मेरा साथ दे रहा है, मैं तेरा साथ दे रहा हूँ, बात खत्म। ये भाई, ये दोस्त, कुछ नहीं चलेगा। और हाँ, मैं जैसा हूं वैसा हूं, मुझे तो बदल नहीं सकता। आइला, ये टीका शीका लगा के मदन जी जो पंडित जी बन रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि एक्चुअल में पंडित जी हैं। आपको मिल एक बड़ा काम करना है, अंगद को मुझसे दूर करना है। 2 दिन बाद उसकी शादी है, लेकिन अपनी शादी पे फोकस करने की बजाय वो मुझे देख रहा है। ब्रह्म राक्षस का जीना मरना, मेरी हंसी खुशी, मेरा रोना, मेरी टेंशन, उसको ये सब दिख रहा है। बस इसलिए मैं आपकी हेल्प चाहती हूँ, ताकि वो मुझे भूल जाए, और जो कुछ वो मेरे लिए कर रहा है ना, वो अपनी होने वाली पत्नी परिधि के लिए करे। उमा, जो भी तुम कुछ कह रही हो, अगर मैं कर देता हूँ, अंगद को तुमसे दूर करता हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए कर रहा हूँ, या तुम्हें किसी जाल में फंसा रहा हूँ? मदन जी, मैं सब समझती हूँ, लेकिन अगर मेरे ये करने से वो परिधि के पास चला जाता है, तो फिर वो क्या सोचता है, क्या समझता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सच में फर्क नहीं पड़ता? मदन जी, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि मेरे दिल में सिर्फ एक है, जिसके होने ना होने से मुझे फर्क पड़ता है, और वो अंगद है। लेकिन उसकी जिंदगी में मेरी वजह से कोई फर्क पड़े, मैं ये नहीं चाहती हूँ, इसलिए आपकी हेल्प चाहती हूँ मैं। जानता हूँ, इस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारा लक्ष्य ही सबसे ऊपर है, और मेरी नजर में तुम जो भी कर रही हो ना, बिल्कुल सही कर रही हो, और इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू सो मच। वैसे भी तो तुम ब्रह्म राक्षस के लिए बनी हो। क्या? उसे मारने के लिए, है ना? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।